मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? क्योंकि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी। पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हुई हो। निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आजी सुमन जी के साथ खड़ा हूं। उत्तर प्रदेश के आगरा में करणी सेना के विरोध और सपा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बीच सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को आगरा पहुंचे और सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात कर उनका समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए खुद को भी खतरा बताया। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि फूलन देवी को मारने वाले अब उन्हें गोली मारने की धमकी दे रहे हैं और ऐसे लोगों को बीजेपी प्रमोट कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए खतरनाक संकेत है। अखिलेश ने कहा, मुझे धमकी मिल रही है कि जैसे फूलन देवी को मारा वैसे तुम्हें भी मारा जाएगा। आखिर इनके पीछे कौन है? दरअसल सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने हाल ही में राज्यसभा में राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद राजपूत समाज और करणी सेना भड़क उठे। आगरा में 2 बार प्रदर्शन हो चुका है। सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के समर्थन में अखिलेश ने कहा कि भोले भाले लोगों को नंगी तलवारें थमा दी गई हैं, जिससे साफ है कि जनता को उकसाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने आगरा के माहौल को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आगरा ताजमहल और पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर यहाँ हिंसा और धमकियों का माहौल बनेगा तो पर्यटक नहीं आएंगे। उन्होंने जनता से बीजेपी का विरोध करने की अपील की। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग की बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार इन वर्गों को डराने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि थाने में पीडीए की नियुक्तियां नहीं है और एसटीएफ में भी पद खाली है। अखिलेश ने दोहराया कि अब मनमानी नहीं चलेगी क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि सपा आने वाले विधानसभा चुनाव में पीडीए की ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और समाज में बराबरी की लड़ाई आगे बढ़ाएगी। जो कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से हुआ। मनमानी कि मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आगरा वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आगरा वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी और पर्यटक यहां आने से कतराएंगे, जिसका सीधा असर आगरा के लोगों के काम कारोबार पर पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति के लिए मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर किया, अगर उनके नाम पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, उसके माध्यम से वो बन रहा था, लेकिन क्योंकि समाजवादी लोग बना रहे थे इसलिए वो म्यूजियम आगे भी नया बढ़ा, वैसा का वैसे दिखाई दे रहा है। ये घटनाएं हुई हैं, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी
उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आली सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई। पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई हो। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।